देखिए हम लोग जो इंटर का आने वाला एग्जाम है उसके लिए हम लोग मॉडल सेट 5 पे क्या है डिस्कस कर रहे हैं। उसका जो ट्रांसलेशन है बारी बारी से आप लोग बोलेंगे, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा, पहला क्या है? 2 दिनों से बारिश हो रही है। अब देखिए इसमें है 2 दिनों से बारिश हो रही है, तो बहुत सारे बच्चे इसको क्या करेंगे, रहा है रही है जानकर इजारे में लगा देंगे, जबकि ये गलत हो जाएगा। जबकि हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि अगर वाक्य में समय दिया रहे या अवधि दिया रहे तो वहां पे हैज बीन या हैव बीन लगता है, और वहां पे सिंस या फॉर में से कोई एक होगा। तो देखिए 2 दिनों से यानी कि हमको प्रारंभिक समय पता नहीं है, केवल है कि 2 दिन से बारिश हो रही है, लेकिन शुरुआत कब हुआ ये नहीं मालूम है। तो यहाँ पे सिंस लगेगा कि फॉर लगेगा? फॉर लगेगा। तो 2 दिनों से बारिश हो रही है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इट हैज बीन। इट हैज बीन, और हैज बीन या हैव बीन के साथ वर्ब में आईएनजी लगता है। इट हैज बीन रेनिंग। अब यहाँ पे 2 दिनों से तो क्या होगा, यहाँ पे हमको प्रारंभ नहीं पता है तो यहाँ पे क्या लगेगा? फॉर 2 डेज। यहाँ पे क्या हो गया है? इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 डेज। ठीक है, 2 दिनों से बारिश हो रही है। चलिए अगला बोलिए। बसंत को ऋतुओं का राजा कहा जाता है। अब जैसे देखिए बसंत को ऋतुओं का राजा कहा जाता है, तो पहले हम बनाएंगे बसंत को कहा जाता है। तो अगर किसी भी वाक्य में डूअर अपना काम खुद नहीं करता है तो उसको हम लोग पैसिव फॉर्म में बनाते हैं। अब जैसे बसंत को कहा जाता है तो इसमें एक चीज और देखेंगे, हम लोगों ने आर्टिकल से रिलेटेड एक रूल पढ़ा था कि किसी भी ऋतु के नाम के पहले कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता है। नो आर्टिकल बी यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ एनी सीजन। तो पहले बनाएंगे बसंत को कहा जाता है, तो ये सिंपल प्रेजेंट का पैसिव फॉर्म हो गया। तो लिखेंगे स्प्रिंग इज कॉल्ड। बसंत को कहा जाता है तो क्या होगा? स्प्रिंग इज कॉल्ड। इसका क्या मतलब हुआ कि बसंत को कहा जाता है। अब लिखेंगे ऋतुओं का राजा, तो क्या होगा? द किंग ऑफ राजा, किंग ऑफ सीजन। ऋतु का क्या होता है? सीजन, SEASON। अब यहाँ ऋतु है, प्लूरल है, तो स्प्रिंग इज कॉल्ड यानी कि बसंत को कहा जाता है, और ऋतुओं का राजा द किंग ऑफ सीजन्स। ठीक है, यानी कि बसंत को ऋतुओं का राजा कहा जाता है। चलिए हम अगला देखेंगे। अगला क्या है हमारा? सच्चा मित्र संसार। अब देखिए सच्चा मित्र संसार में दुर्लभ है, तो सच्चा मित्र है दुर्लभ और संसार में, तो सच्चा मित्र तो क्या लिखेंगे? ट्रू फ्रेंड। ट्रू फ्रेंड, ट्रू फ्रेंड, या इसमें आप आर्टिकल भी लगा सकते हैं और ट्रू फ्रेंड भी लिख सकते हैं। और ट्रू फ्रेंड तो यहाँ पे ये सिंगुलर हो गया तो यहाँ क्या लिखेंगे? इज। तो सच्चा मित्र है। अब दुर्लभ का क्या होता है? रेयर। ठीक है, और संसार में इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो क्या हो गया? और ट्रू फ्रेंड इज रेयर इन द वर्ल्ड। इसका क्या मतलब हुआ कि सच्चा मित्र संसार में दुर्लभ है। अगला देखेंगे, अगला क्या है? वह अभी तक घर नहीं पहुंचा है। अब देखिए अभी तक, ठीक है, वह अभी तक घर नहीं पहुंचा है, ये प्रेजेंट परफेक्ट में दिया हुआ है। तो आप देखेंगे स्टील मतलब भी होता है तक। स्टील मतलब भी क्या होता है? स्टील मतलब भी होता है तक, और एट मतलब भी होता है तक। ये क्या होता है? एट, YET का भी मतलब होता है तक। तो देखिए ये जो एट होता है इसका हम लोग प्रयोग करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, यानी कि एट का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। और इसके बारे में 2-3 जानकारियां आपको होनी चाहिए कि एट का प्रयोग हमेशा वाक्य के अंत में होता है। वाक्य के अंत में होता है, निगेटिव वाक्यों के साथ होता है। ठीक है, और यहाँ पे इसमें क्या होता है कि एट का मतलब होता है कि कोई चीज प्रारंभ तो हो गया है, कोई चीज प्रारंभ हो गया है लेकिन अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आज का क्लास अभी शुरू हो गया है। ठीक है, तो शुरुआत तो हो गया है, लेकिन अगर कोई आएगा तो पूछेगा कि क्लास खत्म हुआ, तो आपका क्या जवाब होगा कि नहीं अभी तक क्लास खत्म नहीं हुआ। ठीक है, दूसरा कंडीशन आप देखिए, परीक्षा आपको फरवरी में होने वाला है। ठीक है, अगर कोई पूछेगा कि इंटर का एग्जाम हो गया तो आप क्या बोलेंगे कि नहीं अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है। तो वहां भी तक है और यहाँ भी तक है, तो दोनों में क्या अंतर है? दोनों में एक ही अंतर है कि एक चीज शुरू हो गया है लेकिन अभी तक अंत नहीं हुआ है। ठीक है, और दूसरा कंडीशन में क्या बात हो रहा है कि उसका शुरू भी होना बाकी है और अंत भी होना बाकी है। तो जहां शुरुआत हो जाता है
और अंत नहीं होता है वहां पे हम लोग एट का यूज करते हैं, और एट का प्रयोग निगेटिव वाक्य में किया जाता है और वाक्य के सबसे अंत में किया जाता है। तो वह अभी तक घर नहीं पहुंचा है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो क्या होगा ही हैज नॉट, और इसके साथ वर्ब का क्या रूप लगता है, थर्ड फॉर्म। तो रीच्ड, REACHED, रीच्ड होम। तो ये हो गया कि वह घर नहीं पहुंचा है, और अभी तक का क्या होगा, एट। मैंने आपको बताया कि एट का प्रयोग निगेटिव सेंटेंस के लिए होता है और वाक्य के सबसे लास्ट में होता है। तो क्या होगा, वह अभी तक घर नहीं पहुंचा है, ही हैज नॉट रीच्ड होम एट। चलिए आगे देखिए हम लोग। वह एक महान देशभक्त था। वह एक महान देशभक्त था, तो क्या होगा, सिंपल है, वह था, ही वाज, एक महान, ग्रेट, ही वाज अ ग्रेट, और देशभक्त का क्या होता है, पैट्रियट, ही वाज अ ग्रेट पैट्रियट, वह एक महान देशभक्त था। अगला देखेंगे हम लोग, सामने हम लोग खेल रहे होंगे। तो इसका ये क्या हो गया, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो गया। इसमें क्या लगेगा, शैल बी, विल बी और प्लस वर्ब का आईएनजी। तो हम लोग खेल रहे होंगे, तो क्या होगा, वी के साथ शैल लगता है कि विल, शैल, तो वी शैल बी। अब देखिए शैल बी हो या विल बी हो, इसका रूल क्या कहता है कि वर्ब में आईएनजी लगेगा। तो हम लोग खेल रहे होंगे तो वी शैल बी, और प्ले में आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लेइंग, वी शैल बी प्लेइंग। तो ये हो गया कि हम लोग खेल रहे होंगे शाम में ना, तो क्या हो जाएगा